अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने डिनर के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने पर रिकॉर्ड किया था। तो बस इशा की नमाज़ मैंने अदा कर ली। वैसे तो मैं ज़्यादातर सुबह से ही मैं फ़जर की नमाज़ से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज जो था वो मैंने इशा की नमाज़ पढ़कर ही बनाना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर बाकी का तो खैर सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट होगा, लेकिन जो है यहाँ पर मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी एक रोज़ काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ किशमिश, जो कि आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो मेरी तरह जिसकी भी आँखें थोड़ी बहुत वीक हो रही हैं, तो वो ये मेरी तरह किया करें। शाम में नाइट में मैं भिगोकर ये किशमिश के दाने कुछ यही होंगे 10-15 ले लेती हूँ और उनको ना भिगोकर रात भर ओवरनाइट रख देती हूँ। फिर उसके बाद में जो है सुबह में वही पानी और किशमिश को मैं जो था ऐसे ही नहार मुँह पर खा लेती हूँ। और इसके साथ में जो है वो दखनी मिर्चें जो बोली जाती हैं वाइट पेपर, वो भी मैं ले लेती हूँ। तो ये 3 से 4 ले लें बहुत हैं, तो इस तरह से जो है उसकी नज़रें जो हैं वो सलामत रहेंगी। तो मैं ये रोज़ ही ये जो है प्रोसेस करती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि ये इससे करने से जो है ये खाने से बहुत अच्छी नज़र जो है वीक नहीं होती और नज़र तेज़ होती है। तो आप लोगों को तो मालूम है मेरा नज़र का कितना है काम है। तो वैसे तो नज़रों का काम तो सभी का होता है, लेकिन कुछ मेरा तो ज़्यादा ही है। मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ही जो है नज़रों पर अपने ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मेरी आँखें जो थी बहुत इस टाइम जो है ख़राब हो रही हैं। मैंने 2-3 ब्लॉग पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैं गई थी टेस्ट करवाने अपनी आँखों का। तो ख़ैर ज़्यादा तो मैं चश्मा तो लगाती ही हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ हो जाता है कि जो है मेरी आँखों में लाली आ जाती है। तो इसलिए मैं कुछ पेन भी होता है, तो इसलिए जो है मैं गई थी टेस्ट करवाने। ख़ैर कोई बात नहीं, ड्राफ्ट ले लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं बहुत ज़्यादा ही मेरी नज़रों पर फ़र्क पड़ रहा था इस टाइम। तो इसलिए मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी लेटने के लिए। यहाँ पर अब रात का भर के बाद आपसे सुबह ही मिलने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारा हो गया था सोने का वक्त। यही कुछ टाइम हो रहा था 10:30 बजे का टाइम। तो चलिए गुड मॉर्निंग, अब हो गया है मेरा सुबह का वक्त। मैंने वही सारा बाकी का ब्लॉग जो था वो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ के बाद आ गई थी मैं किचन में, और मैंने आज सोचा कि क्या बनाना है। तो भाई मैंने फिर दलिया बना लिया, क्योंकि मेरे बच्चे दलिया आसानी से ज़रा खा लेते हैं। तो फिर मैंने रोज़ यही सोचना होता है कि मुझे आज क्या नाश्ते में कुछ ऐसा डिफरेंस बनाएं कि जो बच्चों को पसंद आ जाए। तो यहाँ पर मैं दलिया बनाने आ गई। मैंने दलिया बना लिया, और जब तक बच्चे अभी सो ही रहे थे तो बच्चों को भी नहीं उठाया है। तो बच्चे जब उठेंगे तो माशाल्लाह से मेरा दलिया बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट में आज मेरा दलिया होगा। और बाकी हस्बैंड तो चाय भी ले लेते हैं। मैं भी खैर थोड़े बहुत तो ले ही लेती हूँ, लेकिन जब दलिया बन जाता है तो फिर मैं भी चाय नहीं लेती, और हस्बैंड को चाय और पापे या बिस्किट कुछ भी हो वो दे देती हूँ, और दलिया हो जाता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बच्चे यही कर कर चले जाएंगे स्कूल। और जो है आज फ़िलहाल तो आज है जुमरात का रोज़, क्योंकि जुमरात के रोज़ में हस्बैंड तो वैसे तो छुट्टी पर होते थे, लेकिन आज जो है उन्हें बहुत जाना ज़रूरी है। क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड मेरे जो है मेरे इस वक्त जो सीज़न आ रहा है जो लिहाफ भरे जाते हैं, तो वो धुनकी का तो आज वो लगवा रहे हैं, वहाँ पर धुनकी लग जाएगी। क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो सर्दियों में धुनकी का भी एक काम बढ़ जाता है, और हस्बैंड काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं। तो बस वही था। तो बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से मैं काम करती हूँ। अभी मेरे बर्तन वॉश नहीं हुए थे, लेकिन मेरे हाथों में जब चाय की पत्ती का ये डब्बा है और है शुगर का। तो यहाँ पर ये देखा मैंने बहुत जो थे वो इस पर गंध हो रहा था, डस्ट वगैरह थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं सारे तो एक साथ नहीं धो पाती, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ।
जो डब्बा मैं उतारती हूँ किसी काम की वजह से, कुछ भी दाल का हो या शुगर का हो या चटपत्ती का हो, कुछ भी हो, तो मैं इसी तरह से धोकर रख देती हूँ। मेरी वीडियो बनाओ। बनाए आई वह चेंज करी आई कपड़े, मुंह धोया था कि नहाई थी? मुंह हाथ धो कर आई। अच्छा, अब अच्छी लगने लगी। अच्छा तो कंघा तो आपने फिर भी नहीं किया। अच्छा तो ठीक है, रहने दो, बाद में आना, फिर बाद में कंघा करके वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो मैं कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि बाकी के बहुत सारे मैंने काम किए। उसके बाद में देखा तो बच्चे भी आ गए थे। मैं नहाकर जो आई तो फिर बच्चे मुझे मिले घर में। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा चलिए मेरा काम आसान हो जाता है। मैंने सोचा कि पूछा कि बच्चे से ही पूछकर आज कुछ बना लेते हैं, तो क्या बनाए, तहरी वगैरह खिचड़ी, मैंने सब कुछ पूछा, लेकिन बच्चे कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो फिर मेरे मुंह से धोखे से निकल गया कि मोटी वाली रोटी बना दे। तो बस दोनों बच्चे तैयार हो गए कि नहीं आज मुझे रोटी ही खाना है। लेकिन भाई अभी तो ये कुछ टाइम रोटी बनाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जब बच्चों ने कह दिया तो अब क्या था, गलती तो मेरी ही थी। तो फिर मुझे बनाना पड़ गई ये मोटी वाली प्याज की रोटी। तो अगर मैं रोज़ बनाकर दे दूँ, इतनी आसान हो बनाना, तो फिर मैं रोज़ बच्चों को दे दिया करूँ बनाकर, क्योंकि मेरे बच्चे खा के मोटे हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान को कोई भी उसके मतलब की चीज़ मिल जाए तो वो उसे खाकर खून ही बनता है। आखिर तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये मोटी रोटी खाते हैं, और आपके भी मुंह में पानी आ ही रहा होगा, क्योंकि जब भी मैं रोटी दिखाती हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि बहुत अच्छी लगती है आपकी रोटी। तो मैंने रोटी जो थी वो गैस पर ही बनाई थी, गैस चूल्हे पर। तो कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, अगर आप भी बनाएं तो इसी तरह से मेरी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हिफ्ज़ा का हो गया था, कोचिंग का टाइम हो रहा था, तो कुछ हिफ्ज़ा जो थी रिवीज़न करने बैठ गई थी। तो यहाँ पर फिर उनके सर आ जाते हैं, तो वो चली जाती हैं 4:30 बजे तकरीबन चली जाती हैं कोचिंग को। और फिर मैं आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए। तो आज मेरे यहाँ बहुत मज़े की चीज़ बन रही है, जो कि मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। बच्चे तो ज़्यादा खैर नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो फिर बच्चों का कुछ नहीं है, इसलिए कि बच्चों को तो आमलेट वगैरह भी बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीक़ा, बहुत आसान रेसिपी है ये। तो ये हैं सलने की फलियाँ, मेरे यहाँ तो ये बोली जाती हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैंने सलने की फलियाँ बना ली। बहुत आसान रेसिपी है, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, उसमें लहसुन फ्राई कर लिया, और लहसुन फ्राई करके फिर उसमें डाल दी यही फलियाँ, और उसके बाद में नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, और डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको प्रेशर दे दिया। 2 से 3 सीटी लगा लें, माशाल्लाह से बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं ये फलियाँ। ये देखें मेरी गल कर रेडी हो गई। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।